गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सब भक्तों का आज की प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिसका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो अपने हाथ उठाएं। व्यर्थ की बातें ना कीजिएगा। कोई बढ़िया सवाल हो, आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न हो तो पूछिएगा। किसका प्रश्न है? खड़े हो जाओ आप। कम शब्दों में कम, ताकि सबको अवसर मिल जाए, मौका मिले। जय श्री मन नारायण महाराज जी, हम उड़ीसा से आए जी। हाँ, आपके दर्शन के लिए आए हैं महाराज जी। बहुत तमन्ना थी जी महाराज जी आपसे मिलने की। 3 साल से आपकी प्रश्नोत्तरी देख रही हूँ और ये भागवत देख रही हूँ। आपकी एक एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी महाराज। खुश रहिए। हाँ, बस मेरे को ये आपके दर्शन के लिए आना था महाराज। खुश रहिए। कोई सवाल? सवाल कुछ नहीं है महाराज, मेरे पति बात करें। जय श्रीमन नारायण महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। और सवाल किसका है? थोड़ा जल्दी पूछिए मैया। गुरुदेव शत नमन जी। हम उदयपुर से आए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ सालों पहले हमने गया श्राद्ध किया और अभी हमारे पोथी पाठ हुआ, तो अब हमें श्राद्ध करना है या नहीं करना है? पिछले साल से तो हम करते आए गया श्राद्ध के बाद। श्राद्ध तो देखो, तर्पण तो हमेशा करना चाहिए। हर श्राद्ध पितृ पक्ष में करना चाहिए। गया जी छोड़ दिए हैं, गया जी हो गया है तो बार बार करने की, गया जी हो गया है तो गया जी एक बार गए तो फिर जरूरत नहीं है दोबारा जाने की। पर श्राद्ध तर्पण जो है, जलदान, वो तो करते ही रहना चाहिए। किसी ने कहा कि गया जी के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं, गया जी के बाद जल कर सकते हैं ना, जल जो तर्पण है वो कर सकते। तर्पण करते रहिए बस। और अभी पोथी की पाठ तर्पण करते रहिए बस। राधे राधे। जी मैया। ये भीष्म पितामह के लिए बोला जाता है, कितने दिन रहे थे वो बाणों की शैया पे? 52 दिन, 52 डेज। तो आप बोलते हैं महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन हुआ था, ये क्या है? तो 18 दिन के बाद बहुत समय तक वो पड़े रहे ना। बाद में अकेले? हाँ, वहाँ नहीं अकेले नहीं, वहाँ सेना नियुक्त थी। हाँ, उनकी देख रेख में थे लोग। हाँ, लेकिन उसके बहुत जब महाभारत खत्म हो गया, हाँ, जब युधिष्ठिर राजा बन गए, अच्छा, तब जाके मिलने गए थे आखिरी में। तो काफी टाइम बाद गए थे। उस समय सूर्य दक्षिणायन था ना, तो उत्तरायण का उनका इंतजार था। ले जा पीछे। किसका सवाल है? राधे राधे महाराज, मैं यमुनानगर से। जी महाराज जी, जैसे वृंदावन में आते हैं तो महामंत्र का जाप करना चाहिए कहते हैं, पर मेरी श्रद्धा अपने गुरु मंत्र में ज़्यादा है। तो अगर गुरु मंत्र ही जपें, अगर तो एक ही मतलब गुरु मंत्र ही जपना चाहिए। जो आपने गुरु मंत्र ले रखा है उसी का जाप करिए। कहीं भी जाओ अपने उस मंत्र को ही जपना चाहिए। पर जैसे वृंदावन में आए हैं तो ज़्यादा राधे राधे या हरे राम 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 हरे हरे। आप तो लोग एक चीज़ समझ लो कि जो आपने मंत्र लिया है अपने गुरुजी से, परंपरागत यदि मंत्र है तो उस मंत्र में, जैसे हमारा अष्टाक्षर मंत्र है, हमारा द्वय मंत्र है श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। तो श्रीमन नारायण जो है, इसमें जो श्री लग गया, श्री, तो श्री का मतलब हो गया राधा, हाँ जी, है ना? श्री का मतलब हो गया लक्ष्मी और हो गया सीता। आपने कह दिया श्रीमन नारायण, तो उसमें राधा भी आ गई, लक्ष्मी। राधा लक्ष्मी सीता अलग तत्व है ही नहीं, एक ही तत्व। हाँ, तो मंत्र यदि परंपरागत लिया होगा तो मंत्र ठीक है, उस मंत्र को जपने से सब हो जाता है। और आप यहाँ आके राधे राधे जपें तो भी और अच्छा है। बाकी जो मंत्र लिया गया है उसका जाप करना चाहिए। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, अपने मंत्र का, जो मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। हाँ जी, शुक्रिया महाराज। राधे राधे।
गुरुजी आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मेरे पिताजी 2021 में एक्सपायर हो गए थे, तो 22 में मैंने उनका श्राद्ध कराया था और ब्राह्मण लोग को खिलाया। तो मेरी माँ कहती हैं कि वो हर साल ब्राह्मण लोग को नहीं खिलाना चाहिए, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? खिलाने में क्या नुकसान है और ना खिलाने के फायदे? वही मुझे तो मालूम है कि खिलाना चाहिए। माँ कैसा, गांव के लोग कैसे हैं, अलग अलग लोग बोलते हैं तो उसके हिसाब से बात करते हो लोग। देखो, यदि ईश्वर ने अपने को लायक बनाया है तो सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, आप हर जरूरतमंद को प्रसाद पवाओ, भोजन दो। अब यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है, हजारों दर्शनार्थी श्रद्धालु ब्राह्मण रोज खा रहे हैं, रोज सेवा चल रही है। हमारे यहाँ रोज गाय को रोटी डालने की परंपरा है, रोज चींटियों को दाना डालने की परंपरा। यदि है तो आप खिलाओ, अन्नदान श्रेष्ठ दान दो। अब दान करने में भी कोई रोक है कि नहीं जी ब्राह्मणों को मत खिलाओ? चलो ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं है तो दीन दुखियों को खिलाओ, खिलाओ पर भूखे को रोटी दो, अच्छा काम है। अब इससे कोई बुरा कहे तो कोई उत्तर नहीं है फिर मेरे पास। तो गुरुजी हर साल पिंडदान कर सकते हैं ना? गया जी होने के बाद केवल तर्पण होता है। नहीं, गया जी तो अभी तक नहीं हाँ, गया। तो फिर करो, अच्छा कर सकते हैं ना? हाँ, करना चाहिए। गुरुजी दूसरा प्रश्न था कि मैं क्या अभी गुरु दीक्षा ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं। लेकिन गुरुजी मेरा बिजनेस है, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता। बिजनेस करते समय बिजनेस कोई पूजा मान के करो ना। गुरु मंत्र लेने का अर्थ ये थोड़ी है कि आप अलग से समय निकालो। जो काम कर रहे हो उसी काम को करो और अच्छे से करो। काम करते हुए स्मरण बनाए रखो भगवान का। जी गुरुजी। गुरुजी आपसे मैंने मेरे पूरे परिवार को जोड़ रखा है गुरुजी। सभी को राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी प्रश्न ये है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो नहीं, हो गई है जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की प्राप्ति ना हो गई हो जी। सबको हो चुकी है। बस अब जो प्राप्त हो गया है उसे जानने की जरूरत है जी। दुर्योधन को कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी थी कि नहीं? जी। हाँ या ना? जी। हो गई थी? जी। हाँ, ये बोलो। जी जी। हो गई थी ना? जी। दुर्योधन को कृष्ण की प्राप्ति तो हो गई थी। जी। वो रोज देखता था, लेकिन देखता तो था, पहचान नहीं पाया। वो सामान्य ग्वालिया मानता रहा, कृष्ण को सामान्य नंद का छोरा मानता रहा। अर्जुन ने पहचान लिया कि ये कोई सामान्य नहीं है। तो प्राप्ति तो सबको हो चुकी है, वो आपके अंग संग हैं, आपके आसपास हैं। बस अब उन्हें पहचान लो कि ये हैं और बस उनके ध्यान में डूब जाओ। ऐसा क्या कर गुरुजी कि सब रूपों में भगवान का ही स्मरण होता रहे? अभ्यास। अभ्यास। सत्संग करिए, नित्य नाम जप करिए और सत्संग करिए, और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए। जब सारी इच्छाएं समाप्त होने पे आती हैं ना, तो फिर अपने आप आपका स्वभाव, जैसे मौसम जब बारिश का आता है ना, तो आम का स्वाद अपने आप बदल जाता है। वृंदावन का वास मिल जाए या वृंदावन की याद आती रहती, बाहर हम प्रयागराज से हैं तो वृंदावन की याद आती रहती, कभी टाइम मिलता है तो वृंदावन आ जाते हैं। तो ऐसा क्या हो कि वृंदावन के प्रति प्रेम और बढ़ता जाए? सत्संग करते रहिए जी। और धीरे धीरे, जैसे पानी के बूंद पड़ते ही, पानी का सीजन आते ही आम का स्वाद बदल जाता है, ऐसे धीरे धीरे आपके अंदर जब त्याग बढ़ेगा, जब अपने आप भक्ति बढ़ेगी, तो अपने आप आपका स्वभाव बदल जाएगा और कण कण में आप भगवत दर्शन कर पाएंगे। धीरे धीरे होगा अभ्यास। जी, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, भगवान ने 84 लाख योनियों की जो रचना की है, उनका क्या कारण है? 84 लाख योनियां भगवान ने इसलिए बनाई हैं
जैसे हमारे यहाँ हर अपराध की एक धारा है। जी। आपने मर्डर किया तो अलग धारा लगेगी आप पर, आपने चोरी की तो कानून की अलग धारा लगेगी। जी। मर्डर की सज़ा अलग है, चोरी की सज़ा अलग है। आधा मर्डर किया तो उसकी सज़ा अलग है, हाफ मर्डर फुल मर्डर होता है। सब धाराएं, आपने बलात्कार किया उसकी सज़ा अलग है। मतलब हमारे यहाँ सब धाराओं के अलग अलग हिसाब किताब। उसी प्रकार ईश्वर ने भी 84 लाख धाराएं बनाई। जी। आपने जो पाप किया है उस पाप के अकॉर्डिंग आपको वो नरक मिलेगा, वो योनि मिलेगी। जी। आपने कुत्ते की योनि पाई, बिल्ली की योनि पाई, आपने नाली के कीड़े की योनि पाई, ये सब आपके किसी न किसी पाप अपराध का दंड है जो हमें इन 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। तो इसलिए ईश्वर ने ये, ईश्वर का एक प्रकार का ये जेल है जहाँ किए गए पाप का दंड दिया जाता है। उन योनियों से मुक्ति होने पर भी हमने इस क्रम को भागवत जी में बहुत विस्तार से कई बार समझाया है। जी गुरु जी, जैसे भगवान को सब कुछ मालूम थे, तो इस 4 युग में इस कलयुग घोर जिसमें प्रेम तमोगुण की मात्रा बहुत अधिक हो चुकी है, प्रेम बहुत कम ही मिलता है, या तो भक्त हो वो हजारों में एक ही मिलता है। तो ऐसे कलयुग की घोर रचना करने में भगवान क्यों की? कलयुग क्यों बनाया ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, कलयुग क्यों बनाई? भाई भगवान तो व्यवस्था के लिए बनाते हैं। चारों युग में सबसे अच्छा युग कलयुग ही है। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती जितनी सरलता से केवल नाम जप करने के कारण केवल कलयुग में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतोमखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल भगवान को प्राप्त कराने वाला युग है यदि कोई समझ जाए तो। राधे राधे। इसलिए श्रेष्ठ युग है, लेकिन लोग महिमा ना जानकर उसका दुरुपयोग करते हैं। जी गुरु जी, ऐसा कौन सा पीड़ा है और दुख है जिसमें आत्मा को आनंद प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दुख है जिसमें आनंद प्राप्त होता है? जी हाँ, भगवान की प्राप्ति में बहे हुए आंसू, ईश्वर के वियोग में, ईश्वर के वियोग में जब आप रोते हैं तो उस दुख में सबसे ज्यादा सुख की अनुभूति होती है।